मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा था, हाँ, रिलेशनशिप में था, पता नहीं उसके बिहेवियर पसंद नहीं था। नॉट अ बैड पर्सन एट ऑल, हाँ, बट ये करो वो करो वो करो, मतलब टू मच ओवर माय हेड। मुझे लगता है यार बस बस करो, मुझे इतना डायरेक्शन देना और इतना खिलाना पिलाना, मे बी ओवर लव। हाँ, तो 1 साल 2 साल लग गया, क्योंकि आई यूज्ड टू मीट देम विद द फैमिली वंस अ ईयर। हाँ, फैमिली जब जाती थी, जाने से पहले मैं सोचता था वो मिलने का पर्सन अभी बहुत, क्या पेन, उसका नाम मैंने पेन रखा था, मिस्टर पेनू। हाँ, बहुत पेनू है। हाँ, लेकिन लास्ट दिस टाइम जब हम लोग उनके घर गए, तो आई वाज टोटली डिफरेंट पर्सन, यस, एंड एक्चुअली आई डिड नॉट वर्क हार्ड फॉर इट। एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू. सिर्फ आई क्रिएटेड अ थॉट। But how are you feeling after that? आई माई सेल्फ फील वेरी वेरी लाइट एंड हैप्पी, हाँ, इन अ बेटर मूड। अब मिलता हूँ खाता, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपनों से मिल रहे हैं। वो वही हैं, वो वही है। हम वही हैं, उनका संस्कार भी वही है. क्या निकला है बीच में से? एक बैरियर, एक बैरियर, लेबल। एक लेबल created by मी। past experience, created by past experience. पुरानी एक बात हुई, बात अच्छी नहीं थी, या बात अच्छी थी या नहीं हमें अच्छी नहीं लगी, हाँ, मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी. उस समय चोट लगी, हमारे अहंकार को चोट लगी, हम डिस्टर्ब हुए. क्योंकि हम डिस्टर्ब हुए, हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं आया, क्योंकि हमने कहा हम डिस्टर्ब किसकी वजह से हुए, उस आत्मा की वजह से हुए, तो हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं आया. ये सारी रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कर ली. हम कुछ दिन रहे उनके साथ, 4-5 दिन रहे. 4-5 दिन में वो रिकॉर्डिंग अफर्म होती रही और वो ही वाइब्रेशन उन तक भी गई. फिर आपने कहा साल में हम 1-2 बार ही उनसे मिलते हैं. अब आप घर आए 6-8 महीने बाद, फिर अगली बार जब जा रहे हैं, तो आपने कहा पहले से ही कौन सी थॉट क्रिएट कर ली, अब उनको फिर से मिलना पड़ेगा. पेन, मिस्टर पेन। अच्छा, लेबल भी लगा दिया, मिस्टर पेन. अब किसी पे लेबल लगा देंगे कि मिस्टर इरिटेटिंग, मिस्टर पेन, मिस्टर मैनिपुलेटिव. जब ये लेबल हम किसी पे लगा देंगे तो वाइब्रेशन चेंज ही नहीं होने लेबल वाली. लगाने के टाइम पर मैं अपने आप को वो दे रहा था, एक जस्टिफिकेशन, जो ये कहता था जस्टिफिकेशन, कि देखो किसी को डायबिटीज नहीं है और उसको बोलो मीठा नहीं खाओ, ना तुम्हारी मेरी जान पहचान, ना तो ऐसा कितना इरिटेटिंग पर्सन होगा ये। जस्टिफिकेशन तो हमेशा होगा अपने दर्द के लिए. I am not going to go into pain without a reason. ओके। कभी भी हमें दर्द हो रहा है, आत्मा को पेन होता है, वो पेन किसी भी इमोशन से हो सकता है. एनी नेगेटिव इमोशन मुझ आत्मा को दर्द देती है. बट टू डिसलाइक दैट पर्सन, मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन क्योंकि था। आत्मा जब दर्द में जाएगी, यू आर इन पेन. ही इज नॉट मिस्टर पेन, वी आर इन पेन. बट वेन वी आर इन पेन, हम सामने वाले को उस पेन का जिम्मेवार ठहराते हैं और इसलिए उन पे टाइटल रखते हैं मिस्टर पेन. क्यों? क्योंकि हमने कहा ये जो मुझे पेन हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ. ये जो मैं इरिटेट हुई, ये किसकी वजह से हुई, उनकी वजह से हुई. तो हमने कहा दे आर वेरी इरिटेटिंग, वो बहुत इरिटेटिंग है. तो जब परिस्थिति आती है, छोटी बात हो जैसे आपने ये कहा, या जीवन की कोई बड़ी बात हो, और मुझ आत्मा को दर्द होता है, वी हैव लॉट ऑफ जस्टिफिकेशंस फॉर इट. कोई भी, दिस इज ऑब्वियस, कोई भी सोल बिना रीजन के तो दर्द नहीं क्रिएट करेगी. चाहे बात छोटी थी या बड़ी थी, दर्द हुआ तो हमारे पास बहुत सारे रीजन हैं. दर्द हुआ, रीजन है, तो उस सिचुएशन में कोई और लोग भी इन्वॉल्व्ड है. कमाल की बात ये, दर्द होना भी इजी था, दर्द हटाना भी इजी है। दोनों चीजें बहुत इजी हैं, क्योंकि दोनों चीजें कर कौन रहा है, मैं। आई द सोल. दर्द क्रिएट करना भी बहुत इजी है, दर्द हील करना भी बहुत इजी है. अब वो पास्ट की बात को रिकॉर्ड करके रखा, नेक्स्ट टाइम जब उनसे मिलने वाले थे, पहले से एक बहुत
वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर ली, इस बार फिर उनसे मिलना पड़ेगा। वो तो वैसे ही व्यवहार करने वाले हैं, मुझे फिर प्रॉब्लम आने वाली है उनसे, वो हैं ही बहुत इरिटेटिंग। ये सारी वाइब्रेशन जब हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दी तो रियलिटी क्या होने वाली है? वही इट्स बनने गोइंग टू बी द सेम। क्योंकि जब हमने वो वाइब्रेशन, वो थॉट पहले ही क्रिएट कर दी, तो वो थॉट, वो एनर्जी हमारी ऑरा का हिस्सा है। वी आर वॉकिंग अराउंड विद दैट एनर्जी फील्ड नाउ। ये शब्द जो उसने दिए हैं इस कोटेशन में कि द ऑरा गेट्स क्लीन्ड व्हेन वी फॉरगिव समबडी। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, हमारी एनर्जी फील्ड साफ हो जाती है। कोई बात कुछ साल पहले हुई, जैसे आपने सिर्फ, ये तो बहुत सिंपल वाली बात है, किसी ने कुछ कहा 3-4 साल पहले, वो यहाँ पर पकड़ा, क्लीन नहीं किया, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ आवर ऑरा, द डर्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। क्लिंगिंग। जैसे आपने पहले कहा कि वो मेरा हर्ट, वो मेरी सोच इंफॉर्मेशन की वजह से है या मेरी ईगो की वजह से है? इंफॉर्मेशन तो है इसमें। इंफॉर्मेशन क्या है? उस दिन का उनका व्यवहार जो मैंने सुना, महसूस किया, इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन मैंने ली, उसको एज इट इज यहाँ रिकॉर्ड किया, और मन ने थॉट क्या क्रिएट की? वेरी इरिटेटिंग पर्सन। एक लेबल लगाया कि ऐसा भी कोई पूछता है क्या, ऐसी बातें कोई करता है क्या, हाँ। कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, साल में एक बार तो ये मिलते हैं, एक एक थॉट है। साल में एक ही बार तो मिलते हैं, बट बाय द वे आपको हक किसने दिया कि मुझे डायबिटीज आप है जब पूछने ये का? कह रहे हैं ना, इसको एक साथ में विजुअलाइज करना कि आपके चारों तरफ एक वाइट ऑरा है। मैं आत्मा, टेल योरसेल्फ, मैं आत्मा, प्योर, डिवाइन, ग्लोइंग विद लाइट, एंड विजुअलाइज कि मेरे चारों तरफ एक वाइट लाइट है। अब जब मैं आत्मा ये एक एक ऐसी वाली थॉट क्रिएट करती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस सफेद कुर्ते पे कुछ गंदा गिर रहा है, नीला पीला, ये वो काला ब्लैक दिख रहा है ना? कपड़े ही गंदे लग रहे हैं। कपड़े गंदे लग रहे हैं ना? इस कपड़ों पे तो थोड़ा भी दाग नहीं लगने देते हैं। नहीं, मैं कितना बचा के रखता हूँ। और जैसे ही उस पे अगर गलती से दाग लग भी जाता है, अगर इस ड्रेस पे गलती से दाग लग भी जाता है, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं उसके बाद? सबसे पहले उसको गीले कपड़े से पहले पोंछ के धोते हैं, धोने के लिए, फिर उसको ड्राई क्लीन को या तो भेजते हैं या क्लेंजिंग के लिए भेजते हैं, जिससे वो दाग नहीं रहना चाहिए। अगर वो दाग रह गया इस ड्रेस पे, सपोज आज कुछ खाया, इधर एक दाग रह गया, 4 दिन बाद मिट्टी में कहीं गए, इधर एक दाग लग गया, 2 दिन बाद इधर एक दाग लग गया, 2-4 दिन के बाद तो इस ड्रेस की जो ब्यूटी है वो तो खत्म हो जाएगी। क्योंकि उस पे एक दाग, जब एक दाग अच्छा नहीं लगता, अगर इस पे 5-6 दाग लग जाएं 10 दिन यहाँ के एक अंदर, सवाल आता है, जब मुझे ही मेरे कपड़े मैले अच्छे नहीं लगते, तो क्या जब मैं अपनी आत्मा मैली करता हूँ, तो क्या मैं अपने आप को नापसंद भी करता हूँ? मैं अपने आप को नापसंद ना भी करूं, लेकिन अंदर से लगता है नहीं मैं कितना बुरा मैं हूँ। अपने आप के साथ खुश नहीं रहता। हाँ। आई एम नॉट हैप्पी। आज जो मेरी हैप्पीनेस है, सिर्फ एक लाइन आपको बताऊं, उन्होंने क्या बोला दिस टाइम, अब की बार जब गया उनके घर, उन्हें बोला दिस टाइम आप ना मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हो। वही आत्मा, वही उनका संस्कार। मैं पहले इरिटेटेड, पहले हर्ट, पहले परेशान, आज लाइट, आज हैप्पी, आज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, अप्रिसिएशन। पहले नाराजगी, अभी अप्रिसिएशन। अब जैसे ये हुआ, जैसे अपनी ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी अगर उस पे दाग लग गए, और इसीलिए हम इसकी वेट नहीं करते कि 5-6 दाग लग जाएं फिर साफ करेंगे। हम एक दाग लगने पर भी साफ करते हैं, राइट? सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम अपनी ड्रेस को चेक करें, इस पे एक दाग से ज्यादा नहीं हो सकता। एक लगा, इट हैज टू गेट वॉश्ड। फिर थोड़े दिन यूज किया, दूसरा लगा, इट हैज टू गेट वॉश्ड। इमीडिएट। ऐसा नहीं हो सकता कि 8-10 दाग लग जाएं फिर उसके बाद ठीक करेंगे, नहीं। तो क्यों? क्योंकि ये वाइट है, तो इसको रहना भी कैसे चाहिए? वाइट रहना चाहिए। उसकी ब्यूटी किस में है? उसकी वाइट कलर में है। मैं आत्मा, प्योर हूँ, डिवाइन हूँ, ये मेरा ऑरा है, वाइट है। हम देवी देवताओं की मूर्तियों को देखते हैं, चित्रों को देखते हैं, हम धर्म स्थापकों के चित्रों को देखते हैं, हम संत महात्माओं के चित्रों को देखते हैं, तो उनके चेहरे के पीछे, उनके सर के पीछे एक सफ़ेद आभा मंडल है।
तो क्या वो सफेद आभा मंडल सिर्फ उनके पीछे होता है? बचपन में मेरे समझ में नहीं आता था ये क्या है। हाँ, तो ये सफेद आभा मंडल, वो हम सफेद सबके और पीछे है ना। हम सबके पीछे है। हर आत्मा डिवाइन है और हर आत्मा के ऊपर एक वो सफेद आभा मंडल है। उसको दाग नहीं लगने देना है। उसको दाग नहीं लगने देना है। जब दाग लगते जाते हैं, आज अगर आप अपनी ऑरा की फोटोग्राफ करवाएं तो हर एक का ऑरा अलग अलग कलर का आता है। जो अपनी थॉट्स पर ध्यान रखते हैं, साफ रखते हैं अपने चित्त को, उनका आभा मंडल लाइट येलो, फिर येलो, उस शेड्स में आता है। जो बहुत भारी थिंकिंग करते हैं, बहुत हेवी, हेट्रेड, नफरत पकड़ के रखी है अंदर, उनका ऑरा ग्रे, डार्क ग्रे उधर तक आता है। Anyone can go onto the net and search these pictures कि ऑरा कैसा होता है। तो our aura can vary from very light color to a very dark color। तो ये जो वेरिएशन इन कलर है हमारी एनर्जी फील्ड का, वो किस बेसिस पर है कि हम यहाँ कितने लाइट हैं या यहाँ हमने क्या क्या पकड़ के रखा हुआ है। प्योर वाइट ऑरा वाले और लाइट लोग, उनको प्यार करने का कितना मन करता है ना, ऑटोमेटिकली उनका रेस्पेक्ट करने का मन करता है। जब ड्रेस भी नीट क्लीन वाइट पसंद आती है तो आत्मा कौन सी पसंद आएगी? वैसे ही ऑरा कौन सा पसंद आएगा? जिसका जितना लाइट ऑरा होगा उतना हम उस आत्मा की तरफ अट्रैक्ट होंगे, प्योरिटी की तरफ। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हम किस चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? फिजिकल ब्यूटी की तरफ। एक है फिजिकल ब्यूटी, एक है स्पिरिचुअल ब्यूटी। दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है, लेकिन वो आत्मा की जो प्योरिटी है उसको हम अचीव कैसे करेंगे? ये एक एक थॉट जो हम क्रिएट कर रहे थे, ये अब हम अगर विजुअलाइज करें कि जब मैं आत्मा ये थॉट क्रिएट करती हूँ, मेरा ये ऑरा क्या होता जा रहा है? चिपकती जा रही है वो डर्ट। ये डर्ट को चिपकाना भी बहुत इजी है, ये डर्ट को क्लीन करना भी बहुत इजी है। अब ये जो आपने इंसिडेंट बताया, ये तो एक आत्मा के साथ हुआ, राइट? सिर्फ सिट बैक, विजुअलाइज, स्क्रीन योरसेल्फ। अपनी ऑरा स्क्रीनिंग खुद करनी होती है। अपने ऑरा को देखें और उसमें चेक करें कौन सी बातें चिपकी हुई हैं। अपने चित्त को देखें कि हमने क्या क्या पकड़ा हुआ है, पुरानी बातें, लोगों के बारे में हमारा नज़रिया, एक एक ये थॉट जो हमने क्रिएट की, ये इरिटेटिंग है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, ये गलत है। अब इस ऑरा को देखें और विजुअलाइज करें, इसको देखें। डोंट थिंक अबाउट इट, सी इट कि ये बात सारी चिपकी हुई है इसमें। इसको क्लीन कौन करेगा? कुछ बातें मुश्किल भी होती हैं। पहले देख लें कौन सी वाली बातें हैं। दिख रही हैं? देख रहा था इसलिए आपसे कहा। दिख रही हैं? कुछ बातें जरा मुश्किल होती हैं। कुछ दाग भी मुश्किल होते हैं ना कपड़ों से निकालने के लिए, लेकिन हम निकालते हैं। अगर आज आपकी इस ड्रेस पे कोई कड़क दाग भी लग गया, स्टेन, जो एक बार की वॉश से नहीं जा रहा, आप उसको छोड़ेंगे नहीं। व्हाइटनर लगाएंगे, ब्लीच करेंगे, ड्राई क्लीन करेंगे, सब कुछ करेंगे जब तक वो मैं दाग करूंगा, हाँ। लेकिन जो थॉट में अंदर मन में फंसी हुई बात है ना, वो नहीं छूटेगा, ऐसा थॉट आता है। वो यहाँ तो इसलिए मेहनत करूंगा, कपड़ा है, सिर्फ एक कपड़ा है। हाँ सिर्फ एक कपड़ा है। लेकिन वहाँ when you said कपड़ा है, it sounded as if कपड़ा है तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ ऐसे बता रहा हूँ, I'm just telling you, being honest। बट इट सिर्फ एक कपड़ा है, वो I तो know, if you सिर्फ एक think like कपड़ा that, है। तो फिर ये सिर्फ कपड़े पे ही कर सकते हो। हाँ, तो अगर मैं ये सोचूं कि वो साफ करने से मेरा ही फायदा है, yeah। तब जाके शायद वो वो आसान हो जाए। साफ, वो चित्त से क्यों नहीं डिलीट होता? वो तब तक नहीं डिलीट होता जब तक हम उस दर्द का जिम्मेवार सामने वाले को ठहराते हैं। आप जब तक अपने पेन का जिम्मेवार दूसरे को ठहराएंगे, that pain will never get healed. It cannot. फिर किसको ठहराएंगे? सपोजिंग आप बाइक पे जाते, कितने इंसिडेंट्स होते हैं, आपके भाई को या किसी बड़े को
आप बहुत छोटे से हो, कुछ कर नहीं, लोग मार के चले जाते हैं, आप हेल्पलेस हो, या तो वो दर्द सारा जीवन रहता है। और तो वो चोट ठीक हो गई थी? किनकी चोट? जिसको मारा था उनकी चोट ठीक हो हाँ, गई? चोट ठीक हुई। कितने दिन लगे? लग गया 15 दिन। 15 दिन। और बात को कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। यू सी द डिफरेंस? फिजिकल इंजरी, जो मारा था, जो मारते हुए देखकर यहाँ चोट लगी, वहां की चोट 15 दिन में ठीक हुई। जिनको चोट लगी थी वो तो शायद भूल भी गए होंगे अब तक उसको, क्योंकि उनको चोट यहाँ लगी थी। लेकिन जिसको यहाँ चोट लगी वो नहीं भूले। सी द डिफरेंस? जिसको यहाँ चोट लगी वो नहीं भूले। अब यहाँ चोट क्या लगी, क्या थॉट थी? हेल्पलेसनेस की। आई विश आई स्पेसिफाई वाज द आल्सो थॉट। बिग। स्पेसिफाई द थॉट। क्या थॉट थी? कि मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं कुछ नहीं कर पाया। और एक ही थॉट, मुझे भी उनको मारना चाहिए था, और कब मुझे भी कैसे मारना कर चाहिए सकता था, हूँ, ये करना उनका चाहिए बदला कैसे लूं। था। हाँ, अब ये एक एक थॉट क्या करेगी? ये एक एक थॉट क्या करेगी? यहाँ पे एक चोट लाएगी, ये हर्ट क्रिएट होगा। बात खत्म हो गई। उनकी फिजिकल इंजरी तो 30 इयर्स पहले ही ठीक हो गई, वो भी ठीक है। जिसने उस टाइम मारा था वो तो हमें पता ही नहीं कहाँ है। इट्स ऑल अ क्लोज्ड पास्ट सीन विच इज ओवर। सिर्फ बचा क्या है? यहाँ का दर्द। 40 साल आपने इसको अपनी एनर्जी फील्ड में पकड़ के रखा है। ये 40 साल में ये इतनी सी बात भी जो हमने यहाँ पकड़ के रखी है, ये हमें क्या करेगी? कमज़ोर करेगी, क्योंकि हमने एक गलत चीज़ अपने चित्त पर पकड़ के रखी है। जो आज हम कमज़ोर है ना, आई द सोल वीक, इज़ बिकॉज ऑफ सो मच पास्ट जो हमने उस टाइम रिलीज़ ही नहीं किया। जो चीज़ 40 साल पहले रिलीज़ हो सकती थी, इट्स लाइक अ दाग जो हमने तो इसको 40 कैसे साल मिटाएं? 40 साल नहीं धोया। ये अवेयरनेस पहले, नहीं नॉलेज धोया, नहीं धोया। कड़क होके बैठा है। जिम्मेवारी किसकी थी धोने की? मेरी थी। मेरी। गुड। दिस इटसेल्फ इज एम्पावरमेंट। मुझे नहीं ये मालूम था ये केमिकल अवेलेबल है मार्केट में। ये जो आपके साथ हुआ, ये एक छोटी सी बात है। कुछ समय पहले आई मेट अ कपल जिनका बच्चा किडनैप हुआ। उनको वीडियो फुटेज दिखाई गई कि कैसे एंड में वो बच्चा बहुत तड़प रहा था और पेरेंट को हेल्प के लिए बुला रहा था। द चाइल्ड इज़ नो मोर। उस इंसिडेंट के बाद तो वो फादर ने कहा कि मैं तो अब मतलब मैं आई वॉज नॉट देयर फॉर माई चाइल्ड उस टाइम। तो वो रात को भी नहीं सो सकते, दिन में भी डिस्टर्ब्ड, बीमार, इलाज। एक ही थॉट सिर्फ, मैं अपने बच्चे के लिए नहीं था जब उसको मेरी ज़रूरत थी। वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ऐसा नहीं था कि हम कर सकते थे और हमने नहीं किया। गिल्ट तब हो किसी बात का, अगर गिल्ट हो भी, तो गिल्ट तब हो कि हम कुछ कर सकते थे और हमने नहीं किया। ये वो सिचुएशंस हैं जिसमें हमारे पास पावर नहीं थी उसको ठीक करने की। या तो हम फिजिकली, जैसे आपने कहा, फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं थे, छोटे थे, या इस केस में ये पेरेंट अपने बच्चे के साथ था ही नहीं उस टाइम। अगर हम इसको हील नहीं करेंगे, नाउ दिस पेरेंट और लाइक यू फॉर लास्ट 40 years, हम इस लाइन को पकड़ के रखेंगे, आई वॉज हेल्पलेस, मैं जो करना चाहिए था मैंने नहीं किया, आई हैव नॉट फुलफिल्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस थॉट को चेंज करना है। तो उस पेरेंट को बताया गया कि आपको सिर्फ एक ही थॉट क्रिएट करनी है, ऑल दीज ईयर्स आई हैव डन द बेस्ट फॉर माई चाइल्ड। वो वाला इंसिडेंट आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो रिकॉर्डिंग है ना, यहाँ जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे आपने वो एग्जाम्पल दिया, जब उस व्यक्ति के लिए सोचा ये इरिटेटिंग है, ये मिस्टर पेन है, तो मुझे वो कभी भी अच्छा नहीं लगा इतने साल। लेकिन उस दर्द से निकलने के लिए सिर्फ चेंज क्या किया? एक थॉट कि इस बार मेरा उनके साथ रिश्ता कैसा होगा? बहुत अच्छा, नथिंग विल डिस्टर्ब मी। एक थॉट ने आपको, आपके दर्द को रिलीज करने की पावर दे दी। ये क्या करेगा? बात नहीं चेंज होगी, सामने वाला व्यक्ति भी नहीं चेंज होगा, हम पावरफुल हो जाएंगे।
हम पावरफुल हो जाएंगे। तो अब आपको कुछ दिनों के लिए हर रोज़ एक थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी और उस सीन को सामने लाना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू टेल योरसेल्फ, इट वाज नॉट माय मिस्टेक, मेरी गलती नहीं थी, मैंने पहले भी हमेशा उनके लिए बहुत कुछ किया, आगे भी जीवन भर उनके लिए बहुत कुछ किया या नहीं किया? 100% किया। 100% किया। अब आप देखें आत्मा अपने ऊपर रिकॉर्ड क्या कर लेती है? जो नहीं किया। सिर्फ एक चीज जो नहीं की, लाखों चीजें की, मतलब गिना जाए तो। लेकिन ये एक चीज क्या की, दाग बन के टिक गई आत्मा के ऊपर, क्योंकि उस समय आत्मा पे रिकॉर्डिंग क्या की आपने? I did not fulfill my responsibility. I was helpless. I have not done it the right way. चोट बन गई, सीन खत्म हो गया, बात पुरानी हो गई इतने साल, लेकिन दर्द पकड़ के रखा। ये दर्द अपने आप नहीं जाएगा। अब ये दर्द को आपको थॉट्स क्रिएट करके व्हाट इज राइट, अगर आपकी जगह उस टाइम कोई और होता उस सीन में, तो आप उसको क्या राय देते? क्या कर सकता, तो बच्चा था, छोड़ना भी। ये राय देते ना? हाँ। ये राय अगर अपने आप को दे दी होती उस दिन, तो 40 साल ये बात पकड़ के न रखी होती। ये कॉन्शियसली बैठ के करना पड़ता है ताकि ये चित्त से और हमारे ऑरा से क्लीन हो जाए ये दाग, क्योंकि बात पुरानी है लेकिन दाग पकड़ के रखा। लेट अस ऑल बी वेरी क्लियर ऑन दिस, पुराने दाग पकड़ के रखे आत्मा की शक्ति घटती है। तो उस बच्चे के पिता को क्या दिया गया कि ये सोचो कि मैं हमेशा बच्चे के साथ रहा, उसकी हमेशा मदद की, लेकिन उस क्षण मैं नहीं था वहाँ, क्या कर सकता हूँ? और आज उस बच्चे को, क्योंकि द चाइल्ड इज नो मोर विद देम, द सोल हैज लेफ्ट, गॉन अहेड ऑन द जर्नी, तो रोज उस बच्चे को अपने सामने इमर्ज करो, परमात्मा से कनेक्ट करके शक्ति लो, एक बार उसको सॉरी भी बोलो उस आत्मा को, ताकि वो आत्मा ये रिकॉर्डिंग लेकर आगे ना जाए। ये बहुत डीप रिकॉर्डिंग्स होती हैं। अगर वो आत्मा ये रिकॉर्डिंग आगे लेकर चली गई कि माय पेरेंट वाज नॉट देयर फॉर मी, तो वो आत्मा को उसका आंसर देना चाहिए हमें। अब अगर वो बच्चा हमारे सामने हो तो हम कितने से एक्सप्लेन करेंगे ना उसको सब कुछ। जैसे कभी भी घर में कुछ होता है, हम एक दूसरे से बात करके सारी बात समझाते हैं लेकिन ना। गिल्ट थोड़ी चली जाती है ऐसे, इतना बच्चे को टॉर्चर किसी के हो तो। जो आप कह रहे हैं, इट्स नॉट इजी। गिल्ट को जाना ही होगा। अगेन द लाइन, इट इज नॉट इजी। गिल्ट कभी नहीं जाएगी अगर वो ही सोच चलती रहेगी, और जितना पेरेंट यहाँ गिल्ट में रहेगा, वहाँ उस आत्मा को कौन सी वाइब्रेशन मिलने वाली है? इसमें से सल्यूशन क्या निकल रहा है? इसमें से ये निकल रहा है कि वो पेरेंट भी यहाँ दर्द में है, उसका पूरा परिवार दर्द में है, वो बच्चा, वो आत्मा जो आगे अपनी जर्नी पे चली गई है, वो भी वहाँ दर्द में होगी। अगर ये पेरेंट यहाँ से थॉट क्रिएट करेगा कि आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर यू, वो बच्चा भी वहाँ यही थॉट क्रिएट करेगा, यू वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर मी। यही होगा। आप अगर मुझे यहाँ से थॉट भेजेंगे, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, तो मैं भी यही थॉट को रिसीव करूँगी। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, तो आप भी दर्द में, मैं भी दर्द में। अब आप मुझे कोई और थॉट भेजें सो दैट आई एम गेटिंग हील्ड। सेंड अ थॉट। अब जो भी पास्ट हुआ, आई कुड नॉट हेल्प इट, नॉट यू कुड नॉट हेल्प इट। हाँ, नाउ टुडे, आज से आप खुश रहो, हाँ, एंड आई एम सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड। यस। मैं भी मजबूर था क्योंकि आई वाज नॉट प्रेजेंट। ये सारा मैसेज मुझे मिलेगा तो मेरी क्लैरिटी बढ़ेगी, मुझे अंडरस्टैंडिंग आएगी उस बात की, मैं आत्मा भी हील्ड। एंड जब आप ये वाइब्रेशन रोज भेजते जाएंगे, ये कॉन्शियसली करना होगा, ये मेडिटेशन है। कॉन्शियसली ये थॉट्स जब उस आत्मा को भेजते जाएंगे, आपका गिल्ट हील हो जाएगा। वी शुड नेवर एवर से कि नहीं वो गिल्ट तो कभी नहीं ठीक हो सकता। वो गिल्ट एक सोचने का तरीका है, एक अलग सोचने का तरीका उस गिल्ट को ठीक कर देगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ आपको नहीं हील करेगा, जिस आत्मा को आप भेज रहे हैं वो आत्मा को भी तो आप मैसेज भेज रहे हैं। अगर वो पेरेंट यहाँ से उस बच्चे को, उस आत्मा को भेजता रहे, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, ये भी रोएंगे, वो भी रोएगा। एंड वो बच्चा
वो सोल आगे ऑन द जर्नी भी यही रिकॉर्डिंग लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे कि माई पेरेंट वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर मी। उसकी नेक्स्ट लाइफ में उसको ये थॉट कितना तंग करेगी। इट्स नॉट अबाउट द पास्ट। नेक्स्ट लाइफ में भी उसको वो थॉट कितना तंग करेगी, उसको लोगों पर विश्वास करना मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग उसके माइंड में होगी, जब मैं दर्द में था मेरे अपनों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। दर्द के समय अपने भी हेल्प नहीं करते। से ये रिकॉर्डिंग अब ये सिर्फ पेरेंट के ऑरा पे नहीं है, अब ये उस बच्चे के, उस आत्मा के ऑरा पे फ्यूचर नेक्स्ट लाइफ का भी हिस्सा बन जाएगा। हीलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। वी डोंट रियलाइज द पावर ऑफ दिस हीलिंग। इसकी छोटी सी मेहनत करने से हम अपने प्रेजेंट को ठीक करते हैं, जिन आत्माओं के साथ वो हमारा हिसाब किताब है उनको ठीक करते हैं, हम अपनी फ्यूचर लाइव्स को ठीक करते हैं, सिर्फ कॉन्शियसली वो थॉट्स क्रिएट करके। वो हमें करना ही होगा। There's no other choice, करना ही है। नॉट मजबूरी, इट्स बेनिफिशियल फॉर मी। ये हमें करना ही And है। for the child, and for the other soul. Yes. चलो उसके खातिर करते हैं। अपने और उनकी खातिर करते हैं। Thank you so much. ओम शांति। Om Shanti.